मिलियन मार्च का ऐलान किया। गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। कोरोना वायरस के कहर ने पैदल छोटे छोटे बच्चों के साथ पलेन करने लगे। 7 जुलाई तेलंगाना, अक्टूबर हैदराबाद में फ्लड। इन तबाही के जिम्मेदार लैंड ग्रैबरों के साथ हुकूमत भी है। मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए 3 बिल लाए। अस्सलामुअलैकुम। एनआरसी, एनपीआर, सीएए के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज चल रहा था। हैदराबाद जो पॉलिटिकली मजबूत इलाका माना जाता है, यहाँ पर वैसा एहतजाज नहीं हो रहा था। जनाब मुश्ताक मलिक जो टीएमएस के सदर है, एक जेएसी तश्कील दिए जिसमें 40 ऑर्गेनाइजेशंस थे। मिलियन मार्च का ऐलान किया और 4 जनवरी 2020 को मुल्क नहीं दुनिया का बड़ा मिलियन मार्च इंतहाई कामयाब और पुरअमन रहा। लोग दंग रह गए कि 1 मिलियन से ज़्यादा औरतें, बूढ़े, बच्चे, दौलतमंद, गरीब, जिस्मानी माजूर हजरात सब शरीक हुए और पुरअमन रहा। एनआरसी, एनपीआर, सीए के खिलाफ हिंदुस्तान भर में लोग सड़कों पर है। दिन हो या रात हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हिंदुस्तान के अलग यही सवाल उठ रहा था कि हैदराबाद से लाखों की तादाद में एक तस्वीर भी नजर नहीं आई। हैदराबाद में मिलियन मार्च रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल 4 जनवरी के दिन हैदराबाद में इंदिरा पार्क, धरना चौक के यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जमा हो सकते हैं। इस रैली को रुकाने के लिए बहुत बड़ी ताकतें आई थी। ये धरना चौक का सेंटर एरिया है। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, दूर दूर तक पब्लिक का हुजूम नजर आएगा। फरवरी में दिल्ली फसादात हुए। शाहीन बाग ने भी एनआरसी, एनपीआर की जिद्दोजहद में एक तारीख बनाई। दिल्ली इलेक्शन होने वाले थे। बीजेपी कायदीन अपनी तकारीर गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को जैसे अल्फाज किए, माहौल को बिगाड़ने में मदद की। आखिरकार हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, 50 इंसानी जानें चली गई। दुनिया में इन दंगों की शदीद मजम्मत की। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और मजलूमों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। एनपीआर, एनआरसी की जिद्दोजहद जारी थी। कोरोना वायरस के कहर ने एक नई आफत खड़ी की। पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। फिर उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। घर पर रहेंगे क्या बाहर निकलेंगे? हाँ, कोरोना वायरस। घर पर रहेंगे? हाँ जी, घर पे रहेंगे बराबर। और मोदी जी का कहना मानेंगे। बंद रखेंगे शॉप? नहीं, बंद रखेंगे, जरूर बंद रखेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है कोरोना वायरस खत्म होने के लिए। हजारों नहीं बल्कि लाखों मजदूर भूखमारी के आलम में पैदल छोटे छोटे बच्चों के साथ पलेन करने लगे। सारा मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया इस पलेन पर चीख उठी। दर्दनाक मंजर में इंसानी ज़मीर को झिझोड़ दिया। रमज़ान अल मुबारक लॉकडाउन में आया। मस्जिद पर इबादत पर पाबंदी, ना तरावी हुई, ना इफ्तार की दावतें हुई। ईद की नमाज भी लोगों ने घरों में अदा की। रमज़ान के बाद हज तक यही सूरत हाल रही। हज भी नहीं हो सका। चंद ही मुसलमानों ने हज अदा किया। लाखों हाजी दुनिया भर से उम्मीद और हसरतों के साथ हज नहीं कर सके। दशहरा आया, वो भी खामोशी से मनाया गया। मंदिरों में पूजा की लैन नहीं नज़र आई। मैं नमाजी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, और वो शख्स ये सोच रहा है कि मुझे आज ऐसी बीमारी हो रही है, कोरोना जैसी बीमारी मेरे अंदर आ रही है, तो उसको ज़रूरी है कि वो अपने अंदर वो चीज़ ढूंढे जिससे उसका रब नाराज़ है। 5 जने एक जगह ना रहे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस बीमारी से लड़ने के लिए पुलिस का और हुकूमत का साथ दे। नंबर 3 नंबर 4
7 जुलाई तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर करने के लिए सेक्रेटेरिएट की तमाम मजबूत इमारतों को डिमोलिश कर दिया। अफसोस इसमें 2 आबाद मसाजिद और एक छोटी मंदिर को भी डिमोलिश किया गया। मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई और जॉइंट एक्शन कमेटी ने सदाए एहतजाज बुलंद किया और 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया, जो तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए गए। आफ्टर 2 मंथ सीएम ने असेंबली में ऐलान किया कि मसाजिद की तामीर वहीं की जाएगी। दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे सब आपके। मगर आज तक मुसलमान वादा वफा होने की उम्मीद में है। अक्टूबर हैदराबाद में फ्लड। मीटियोरोलॉजी की वार्निंग के बाद हुकूमत की लापरवाही ने शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के 35 लाख आबादी को तालाबों के पुष्टे टूटने से बर्बादी आई। 21 से ज्यादा जानें चली गई। ये तबाही तालाबों के शहर हैदराबाद। लैंड ग्रैबर्स ने तालाबों की जमीन को गरीबों को सेल किया और हुकूमत ने इनकी पूरी मदद की। इन तबाही के जिम्मेदार लैंड ग्रैबरों के साथ हुकूमत भी है। ना सिर्फ जिंदगियां सैफ हुई बल्कि सारी जिंदगी की कमाई पानी में बह गई। चलेगा और पूरा 3 कमरों में पानी भर गया पूरा। 8 नवंबर को शादी थी बच्ची की, पूरी सामान शादी का पूरा चलेगा और मैं ऑटो भी भर के चलेगा। ये तस्वीरों में देखिए ये घर की क्या हालत हुई है। और मैं सिर्फ आपको ये एक घर नहीं बल्कि यहाँ पर हफीज बाबा नगर में कई ऐसे 200 से 300 घर यहाँ पर ऐसे ही हालत में है। बहुत देखे हर किसी के हर सामान चलेगा, जैसा हमारे घर के हमारा फ्रिज, कूलर, आटा, बर्तन सब चले गए। मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए 3 बिल लाए और प्राइवेट मार्केट का दरवाजा खोल दिया। किसानों में बेचैनी पैदा हुई। हरियाणा और पंजाब में सितंबर और अक्टूबर में एहतजाज होता रहा। आखिरकार नवंबर एंडिंग में किसान दिल्ली की तरफ निकल पड़े। दिल्ली के बॉर्डर किसान ने बंद कर दिए। किसान वहीं बैठ गए और 1 महीने में पंजाब टू दिल्ली, हरियाणा टू दिल्ली, राजस्थान टू दिल्ली, दिल्ली टू यूपी और उत्तराखंड के सारे हाईवे पर सर्दी में 80 साल के बूढ़े, 10 साल के बच्चे 1 महीने से किसान बिल्स की वापसी के लिए बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8 मीटिंग हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला। सारा मुल्क इस वक्त किसानों के नतीजे का मुंतज़िर है। ये अजब 2020 था। ATN न्यूज़ 2021 की मुबारकबाद देते हुए 2020 की तल्ख यादों को भूल जाने की दुआ करता है। मैं आपका भाई रिपोर्टर सद्दाम हैदराबाद।